नमस्कार साथियों। एक आवाज जिसने राजस्थान की सियासत को हिला दिया, एक भीड़ जिसने पहली बार सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया, एक धरना जो आंदोलन नहीं बगावत बन गया बालराई पाली की सड़कों पर। उस दिन क्या हुआ? हजारों लोगों की भीड़ क्यों उमड़ पड़ी? लाठीचार्ज क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, नेता कहां थे जब समाज सड़कों पर था? और साथियों, इस अंधेरे के बीच एक नाम अचानक चमक उठा। वह नाम था लाल सिंह देवासी का। क्या वो समाज का सिपाही है या सियासत का नया खिलाड़ी? साथियों, सच्चाई आपको हिला देगी। साथियों, आइए शुरू करते हैं। असली कहानी कहते हैं साथियों, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन कभी कभी इतिहास एक ही दिन में लिखा जाता है। और राजस्थान के पाली जिले के बालराई गांव में वो दिन था जब देवासी समाज सदियों की चुप्पी तोड़कर खड़ा हो गया था। साथियों, देवासी समाज की चिंगारी जो लपट बन गई, ये धरना अचानक नहीं हुआ, ये दर्द अचानक नहीं उठा, ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा। ये सब शुरू हुआ उस सवाल से, हमारी पहचान कब तक अधूरी रहेगी? साथियों, घुमंतू समाज जिसे अंग्रेजों ने जन्म से अपराधी कहा, आजादी के 75 साल बाद भी सिस्टम की नजर में कमतर ही माना जाता है। साथियों, कानून बदले, नाम बदला, फाइलें बदलीं, पर साथियों सोच नहीं बदली। और जब सोच नहीं बदलती तो आंदोलन पैदा होते हैं। बालराई में धीरे धीरे भीड़ जमना शुरू हुई। पहले 100, फिर 1000, फिर वो संख्या जिसका कोई हिसाब नहीं। और इस बार कोई नेता मंच पर नहीं था, सिर्फ समाज अपनी ताकत, अपने हक, अपनी पहचान के साथ। माइक्रोफोन नहीं था, लेकिन चारों ओर आवाजें गूंज रही थीं। हमें बराबरी चाहिए, दया नहीं। साथियों, जब भी समाज खड़ा होता है, नेता आगे आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, माइक पकड़ते हैं, बयान देते हैं। लेकिन साथियों, इस बार सबकी आंखें ढूंढ रही थीं, वो सारे नेता कहां हैं जो चुनावों में देवासी होने का दावा करते हैं? सुना था नेता समाज के होते हैं, लेकिन जिस दिन समाज सड़क पर था, नेता कहां छिपे थे? साथियों, ये चुप्पी सबको चुभी, क्योंकि यह चुप्पी डर भी हो सकती है और राजनीति भी हो सकती है। साथियों, और फिर भीड़ में से एक चेहरा उठता है। कोई बड़ी गाड़ी से नहीं उतरता, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पॉलिटिकल टाइटल नहीं। वो आता है लोगों के बीच से, एकदम साधारण कपड़े, लेकिन आवाज में तूफान। साथियों, नाम है लाल सिंह देवासी। सभी लोग कहते हैं ये नेता नहीं है, ये समाज की धड़कन है। लाल सिंह देवासी ने कहा, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा इनके लिए? और बस साथियों, यही वाक्य भीड़ को आंदोलन में और आंदोलन को लहर में बदल देता है। साथियों, धरना शांतिपूर्ण था, सभी लोग शांति से बैठे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। फिर भी लाठी चली, आंसू गैस चली, धक्का मुक्की हुई, पथराव हुआ। लोग पूछने लगे, क्या हमारी आवाज इतनी भारी है कि सरकार को बल प्रयोग करना पड़ा? हमारे ही ऊपर हमें डराने की कोशिश थी या कुछ और संदेश? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। साथियों, इसको मीडिया की चुप्पी भी कह सकते हैं। किसी बड़े चैनल ने ये नहीं दिखाया ना, ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई बड़ी बड़ी डिबेट, ना कोई पैनल, क्योंकि यह समाज गरीब है, हाशिए पर है और टीआरपी नहीं लाता। लेकिन सोशल मीडिया जाग गया है और वहीं से लाल सिंह देवासी पूरे राजस्थान में छा गया। जहां साथियों एक ओर कुछ नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर लाल सिंह देवासी जनता के साथ जमीन पर बैठा था। लोगों ने पहली बार महसूस किया, ये हमारा आदमी है, ये हमारे दर्द में साथ खड़ा है। यहीं से सारा खेल बदल गया। ये सिर्फ आंदोलन नहीं गया, ये नेतृत्व परिवर्तन की दस्तक बन गया। साथियों, सरकार का फिर वही जवाब आया, वही पुरानी लाइन, हम विचार कर रहे हैं, समिति बना रहे हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, समाज बोल चुका था, अब चर्चा नहीं चाहिए, फैसला चाहिए। साथियों, देवासी समाज को दशकों तक इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक बनाया गया, झंडे थमाए गए, नारे लिखवाए गए, लेकिन हक, सम्मान, अधिकार कभी नहीं दिया गया। बालराई का महापड़ाव इस सिस्टम को आईना दिखा गया। साथियों, अगली बार नेता आपके पास आए तो एक ही सवाल पूछना उनसे, जब हम सड़क पर थे तुम सभी कहां थे? साथियों, जो उस समय आपके साथ खड़ा नहीं था वो आपका नेता नहीं हो सकता है। बालराई आंदोलन ने एक बात साफ कर दी, जब समाज जागता है, सत्ता को झुकना पड़ता है, और यह जागृति अब रुकने वाली नहीं है। साथियों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप भी करें, आपके सामने हाइप लिखा हुआ आ रहा हो तो। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।